धनतेरस दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व का पहला दिन है। भारत में इसे अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लोग इस दिन सोना चांदी, बर्तन, रत्न और नए सामान खरीदते हैं, मानो ये परंपरा उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने वाली हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम धनतेरस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा और मान्यता जुड़ी हुई है? आइए एक रोचक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा के माध्यम से इस रहस्य को जानते हैं। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले प्राचीन भारत में हंस नामक राजा का शासन था। वह धर्मप्रिय और न्यायनिष्ठ शासक था। उसके राज्य में प्रजा सुख समृद्धि से रहती थी, लेकिन राजा के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। अनेक यज्ञ, तपस्या और देवी देवताओं की पूजा के बाद अंततः उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के जन्म पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन ज्योतिषियों ने बालक का जन्म कुंडली देखकर राजा से कहा, राजन, आपके पुत्र की कुंडली में एक दोष है। यह बालक मात्र 16 वर्ष की आयु में ही सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हो गए। राजा ने पुत्र की रक्षा हेतु कई उपाय किए। नामी ज्योतिषियों से सलाह ली, मंदिरों में पूजा करवाई और पुत्र को संस्कार युक्त जीवन दिया। यमराज का आदेश, समय बीतता गया। राजकुमार बड़ा होने लगा। वह तेजस्वी, वीर और विद्वान था। धीरे धीरे उसके 16वें जन्मदिन का समय आ पहुंचा। उसी दिन मृत्यु के देवता यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, आज रात इस राजकुमार की आयु समाप्त हो जाएगी। जाओ उसके प्राण लेकर यमलोक में ले आओ। यमदूत राजकुमार की ओर चल दिए। चतुर राजकुमार और उसकी पत्नी। राजकुमार की शादी एक अत्यंत बुद्धिमती कन्या से हुई थी। वह कन्या धर्मपरायण, सुशील और विदुषी थी। जब उसे अपने पति की अल्पायु का रहस्य पता चला तो उसने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने पति की रक्षा करेगी। राजकुमार के 16वें जन्मदिन की रात उसने घर को अत्यंत सुंदर दीपकों से सजाया। दरवाजे पर असंख्य दीपक जलाए, जिससे घर प्रकाश से भर गया। फिर उसने अपने पति को सोने नहीं दिया। वो उसे पौराणिक कथाएं सुनाती रही, गीत गाती रही और बातें करती रही। साथ ही उसने घर के दरवाजे पर ढेर सारी सोने चांदी की मोहरें, आभूषण और चमचमाते बर्तन सजाकर रख दिए। यमराज का आगमन, आधी रात बीतते ही यमदूत राजकुमार की आत्मा लेने घर पहुंचे। परंतु जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो चारों ओर इतना तेज प्रकाश था कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। चमचमाते सोने चांदी और दीपकों की रोशनी देखकर वे भीतर जाने में असमर्थ हो गए। वे लौटकर यमराज के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, घर के दरवाजे पर इतनी तेज रोशनी और धन संपदा का अंबार है कि हम भीतर प्रवेश नहीं कर पाए। तब यमराज स्वयं वहां आए। उन्होंने देखा कि राजकुमार की पत्नी पति को सोने नहीं दे रही थी और दरवाजे पर धन धान्य की रक्षा में दीपकों का उजाला छाया हुआ था। यमराज समझ गए कि यह पत्नी अपने पति के प्रति कितनी समर्पित और सतर्क है। यमराज का हृदय परिवर्तन। यमराज ने राजकुमार की पत्नी की भक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अपने दूतों से कहा, आज से इस राजकुमार की आयु नहीं काटी जाएगी। इसे दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यमराज ने राजकुमार की आयु बढ़ा दी। यही दिन बना धनतेरस। उस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि थी। तभी से इस दिन को धनतेरस कहा जाने लगा। इस दिन दीपक जलाने, घर को प्रकाश से भरने और नए धन संपत्ति खरीदने की परंपरा आरंभ हुई। लोग मानते हैं कि इस दिन खरीदा गया धन और दीपक यमराज को प्रसन्न करता है और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। यही कारण है कि आज भी घर घर में इस दिन दीपदान और खरीदारी का विशेष महत्व है। धनतेरस और धन्वंतरी देव। धनतेरस का एक और महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे। वे देवताओं और असुरों के वैद्य थे। हाथों में अमृत कलश लिए हुए जब वे प्रकट हुए, तभी से उन्हें आयुर्वेद का जनक माना गया।
इस कारण से इस दिन स्वास्थ्य और आयुर्वेद की पूजा भी की जाती है। भारत में चिकित्सक और वैद्य लोग इस दिन विशेष पूजन करते हैं। आज के समय में आज धनतेरस केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। इस दिन लोग नए घर का सामान, सोना चांदी, गहने और बर्तन खरीदते हैं। घर को दीपकों से सजाते हैं। यमराज और धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं। अपने परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। धनतेरस हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार का साथ है। संदेश: धनतेरस का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि मृत्यु से भी बड़ी शक्ति होती है, सच्चा प्रेम, बुद्धिमत्ता और समर्पण की। जैसे राजकुमार की पत्नी ने अपने साहस और बुद्धिमानी से पति की आयु बचाई, वैसे ही हम भी अपने जीवन में दीपक के समान उजाला फैलाकर प्रेम और भक्ति से कठिन परिस्थितियों को जीत सकते हैं। इसलिए आज तक लोग विश्वास करते हैं कि धनतेरस पर दीपक जलाने और नया धन खरीदने से परिवार की समृद्धि बनी रहती है और यमराज की कृपा से अकाल मृत्यु दूर रहती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।